हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और जो भी इस समय घटना चक्र हो रहा है हमारे देश के अंदर, कुछ राज्यों के अंदर, उससे आप लोग भली भांति परिचित होंगे। ये मेरा पहला वीडियो है। मुझे बहुत ही मजबूरी में और बड़े दुख के साथ इसको शेयर करना पड़ रहा है। मैं उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ सोशल साइट वगैरह पर या कुछ भी हो। कभी आपने सोचा है कि ये जो हो रहा है या जो भी काल घटना चक्र घटित हो रहा है कुछ विगत दिनों से हमारे बीच में, उसके पीछे मोटिव क्या है? कौन है ये लोग? हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं? कौन है ये लोग? मोटिव क्या है इनका? हर आदमी का अपना एक विज़न होता है, उसके पीछे देखने का एक तरीका होता है। मुझे तो नहीं लगता कि इसके पीछे कोई तरीका या कोई विज़न है इनका। करोड़ों की संपत्ति आपने उसका विनाश कर दिया, उसकी भरपाई कैसे होगी? मेरे एक दोस्त को गोली लगी, जिसके कारण मुझे ये वीडियो पोस्ट करनी पड़ रही है। वो अपने व्यवसाय के सिलसिले में वहाँ गए हुए थे और यकीन मानिए, जब मेरी उससे बात हुई शाम को, मतलब इट वॉज वेरी पैथेटिक मोमेंट फॉर मी एंड आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन। बहुत दुख हुआ मुझे इस बात को सुनकर कि ऐसी घटना वहाँ पर हुई और इसमें वो जख्मी है। बहरहाल मेरी बातचीत उनसे हुई है। ये राम रहीम गुरु बाबा हमारे, राम का नाम भी बदनाम किया, रहीम का नाम बदनाम किया। इसमें किसका लाभ हो रहा है? आप मुझे बताइए। आप ऐसे ऐसे देश में रहते हो आप जहाँ पर किसी बाबाओं की कमी नहीं है। अब मुझे लगता है जब विगत 10 सालों से बाबाओं की एक नई फौज आ गई है और इतना ही अगर खून में उबाल आ रहा है इनके प्रशंसकों में, तो भाई डोकलाम चले जाओ। डोकलाम जाओ ना, आप वहाँ क्यों नहीं जाते हो? वहाँ जगह पे दिखाओ मर्दानगी। वहाँ हमारी सेना खड़ी है, आप भी साथ दो उनका। किससे लड़ रहे हो आप? हाई कोर्ट की वर्डिक्ट के खिलाफ लड़ रहे हो आप? इस दो कौड़ी के आदमी के समर्थन में हो आप हैं? जो आदमी रेप केस में इसको दोषी करार दे दिया गया है, अगर दिल्ली में रेप होता था और दोषी उसको सज़ा नहीं मिलती थी, तब पर भी आप आते थे। तो लगा ठीक है भाई, एक आंदोलन हो रहा है, एक मूवमेंट हो रहा है, हम सब साथ में थे आपके। अब एक दोषी को गवर्नमेंट ने बकायदा, एक सीबीआई कोर्ट ने उसको दोषी करार दे दिया, इसके लिए आप लोग सड़कों पर आ रहे थे। इस दो कौड़ी के आदमी के लिए, जिसकी मेरी निगाह में औकात एक, मतलब भाषा की मर्यादा घट जाएगी। छोड़िए, मेरे पास गाली शब्द नहीं है। अगर मैं गाली दूँ तो किसको दूँ? उस माँ का अपमान होगा, उस बहन का अपमान होगा, उसकी धर्म पत्नी है कि नहीं मैं नहीं जानता, उसका अपमान होगा। कौन है ये आदमी? न इसको धर्म का पता है, न इसको शास्त्र का पता है, न इसको अपना पता है। एक असली दो कौड़ी का आदमी है ये। मेरे दोस्त को गोली लगी। दोस्तों, मेरी दोस्त है पायल तिवारी, उनके कोई रिलेटिव हैं, उसने मुझे एफ पे या मुझे पर्सनली व्हाट्सअप किया उसने, उसके भी चोट लगी हुई है। आप हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली पर रास्ता ब्लॉकेज कर दिया आप लोगों ने। क्या तरीका? धर्म क्या है? व्हाट इज धर्मा? टू बी बियर, इसको धारण किया जाए। इन सबको आपने बनाया है स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, परवरदिगार आलम की इस धरती पर। आपको यही एक दो कौड़ी का आदमी मिला है। ये 10 लाख, मेरे दोस्त केशव ने मुझे बताया, दोपहर में मेरी बातचीत उससे हुई। उसने कहा कि निशांत 11 लाख फॉलोअर्स हैं इस आदमी के। एक्चुअली मैं बताऊँ आपको दोस्तों, 11 लाख फॉलोअर्स नहीं है इसके, वो 11 लाख फॉलोअर्स इसके वोट बैंक हैं। दिस इज बिकम वोट बैंक। आपको समझना पड़ेगा, ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। मैंने भी एक पार्टी को वोट दिया है। आई वोटेड बीजेपी, आई वोटेड भारतीय जनता पार्टी। मैं आपसे एकदम स्पोकन नहीं कर रहा हूँ, एंड आई एम नॉट आउट स्पोकन गाय, बट दिस इज वेरी पैथेटिक विच इज हैपन। आपको पता है, दिस इज द हार्ट केकिंग सिनेरियो। इस सोशल साइट का जितना मिसयूज़ हम लोग करते हैं, दंगे भड़काए जाते हैं। जितने मेरे मुस्लिम दोस्त हैं उतने तो किसी मुसलमान के दोस्त उतने मुसलमान नहीं होंगे। क्या मिलता है आपको तो चीज़ों से? आप एक आदर सद्भाव रखिए। कौन रहीम है, कौन राम? पहले जानो तो राम को, पहले जानो तो रहीम को कौन है। आप इसका नाम बदनाम करते हैं। इस दो कौड़ी के आदमी ने लाखों की संपत्ति नाश कर दी है। वहाँ हमारे जवान खड़े हैं, कमांडो खड़े हैं। और सबसे बुरा मुझे तब लगता है जब किसी ब्यूरोक्रेसी को इस, आपने कह दिया, हमारे खट्टर साहब ने कहा, जो खुद खट्टे हो चुके हैं, उन्होंने कहा क्या नाम है कि जो है वहाँ के डीआईजी को बर्खास्त किया जाए। अरे आपको बर्खास्त क्यों ना किया जाए? आपने उस ब्यूरोक्रेसी को, उस आई एस अधिकारी को आपने पैरालाइज कर दिया। वो कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ यू। You are the only man hidden behind all these type of unwanted things. दुख है मुझे इस बात का, बहुत दुख है मुझे इस बात का। मजबूरी में लिखना पड़ता है। आप हम सब चिल्लाए जा रहे हैं फेसबुक पर, ये हिंदू धर्मावली या ये संतों के ऊपर आक्रमण हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। संत आप हो। इस भारत का 125 करोड़ की आबादी में हर आदमी संत है, हर मुसलमान संत है, हर हिंदू संत है। किसको ढूंढ रहे हो आप? चारों दिशाओं को अपना गुरु मानो यार। ये दो कौड़ी का आदमी अपना गुरु मानते, तुमको शर्म नहीं आती है? शेम ऑन ऑल दिस टाइप गाइस which supported this Baba Ram Rahim. Pathetic. It's very pathetic. चैनल वाले हाय हाय कर रहे हैं, ये जी न्यूज़, ये वे।
एनडीटीवी रवीश कुमार का मैं बहुत पक्ष में नहीं रहता हूँ, लेकिन कल जो उसने बोला बहुत अच्छा बोला। आप इससे पहले भी रिपोर्ट पेश की गई 2016 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 2016 में बाबा रामपाल का केस हुआ, उसके पहले आसाराम का केस हुआ, उसके पहले चौथी बार ये फेल हुआ है। दिस इज फर्स्ट टाइम ये फेल्योर हुआ है हमारे मुख्यमंत्री खट्टर साहब का। क्यों? क्योंकि आप भूल गए हो कि हमें प्रशासन चलाना कैसे है। आप भूल गए हो कि मिलिट्री फोर्स लगाने से काम नहीं होता, उनको आदेश दीजिए ना। जब आपको हाईकोर्ट ने बता दिया था कि वहाँ पर इनके समर्थक, वहाँ का उनका हुजूम वहाँ पर इकट्ठा हो रहा है, आप सो रहे थे उस समय। आई एम स्टैंड बाई ऑन माई फ्रेंड्स। सो गोली लगी, दुख है मुझे इस बात का। तुम सब सारे चोर अपनी राजनीति के लिए गंदी रोटियां सेकते हो। और मेरा इस मैसेज का कोई मतलब ये नहीं कि मुझे बहुत हाईटेक करना है। इतना टाइप, चूँकि मुझे हिंदी टाइप करने में बहुत प्रॉब्लम होती है दोस्त, ठीक है, इसीलिए मैंने इस वीडियो को हिंदी में मैं बोल रहा हूँ। अगर जस्ट बिकॉज दिस इज द मैटर ऑफ कंप्लीटली डिसग्रेस फॉर मी। प्रेम को समझो क्या है। अगर आप किसी के प्रति अफेक्टेड हो, किसी बाबा के प्रति अफेक्टेड हो, मैं एक लड़का हूँ, मैं एक माँ का पुत्र हूँ, एक बहन का भाई हूँ, किसी का प्रेमी था, हूँ एक्चुअली, हूँ या नहीं हूँ, आई डोंट नो व्हाट इज एग्जैक्ट वर्ड व्हिच आई यूज एट दिस टाइम, बट व्हाट इज द आपकी कहाँ गई नैतिकता। अगर आप वास्तव में जानते हैं इस सनातन धर्म को, तो आप ऐसा एक्ट नहीं करते जो कल आपने किया है। आपने पूरी भारतीय सभ्यता को शर्मसार कर दिया है। इस रामकृष्ण परमहंस की धरती पर, इस स्वामी विवेकानंद की, अब्दुल कलाम की धरती पर आप ये सब करोगे, इंस्पायर हो। मैं तो नहीं देता क्या नाम है, जब किसी रेपिस्ट का मुद्दा होता है तो आप इतना तोड़फोड़ करते हो। मैं नहीं देता, जब किसान आत्महत्या कर रहे थे तब किसी एक आदमी ने जो है इस तरह प्रोटेस्ट नहीं किया था। क्या कर रहे हो, एक हमारी सरकार आई, आप काउ स्लाटर के मुद्दे पे, अगर आप वास्तव में सनातन की बात करते हो, हर जीव में आत्मा है, मुझसे बात करो, मुझसे और बहस करो धर्म के ऊपर। मैं सभी को, जितने मौलवी हैं जो कुरान शरीफ पढ़ते हैं, जो ये गीता पढ़ते हैं, मैं सबको चैलेंज करता हूँ, और करो चैलेंज मुझसे, करो डिबेट मुझसे। क्या धर्म है? एक यहाँ पर लगा दो तख्ती, लगा दो एक यहाँ लगा दो तख्ती, लगा दो कि यहाँ पर देखना मना है, ये इस जगह की इंपॉर्टेंस अपने यहाँ बढ़ जाएगी। सब यही देखिएगा, ये सब बंद कीजिए तत्काल। आप जो कर रहे हो ये इस दो कौड़ी के आदमी को के समर्थन में आप आ गए हो। अरे यार, आप कुरान शरीफ घर में लाके पढ़ो, आप भगवत गीता घर में लाके पढ़ो, अपने आप गुरु बन जाओगे। ऐसा कौन सी नई बात है जो बताते हैं आपको ये लोग? अरे गुरु ढूंढो जो पर्वतों पे बैठे हुए हैं। क्या होता है ये मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी फ्री होना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी फ्री लाइक गाई, लेकिन क्या है ये सब? आप जो है वहाँ बैठे हुए हो, आप तोड़फोड़ कर रहे हो, दोस्तों को मारे हो, आप वहाँ जो आम जनता है, इससे क्या वो रिहा हो जाएगा? वो दो बड़े आदमी, उसको आप जानो पर उसके बारे में। आप आज उसी आसाराम को सब गाली दे रहे हो, उसके समर्थन में भी आए थे कल यही समर्थक जो उसके साले हैं, गुंडे हैं एक्चुअली, ये समर्थक गुंडे हैं। कितने ब्यूरोक्रेसी की रिपोर्ट दर्ज हुई इन सभी खिलाफ में, कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्यों? आज मैं बताता हूँ, मैं बीजेपी के प्रवक्ताओं से सवाल करता हूँ। कैलाश विजयवर्गीय आपके महासचिव हैं, ये उनके भक्त हैं। आपको अगर याद हो, हरियाणा इलेक्शन दौरान ये उनका आशीर्वाद देने गए थे। क्यों? क्योंकि आप जानते हो ये सब बाबा इतने पावरफुल हो चुके हैं कि ये आपके वोट बैंक हैं, एंड यू कैन नॉट डिनाई दैट। बहुत कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन मन नहीं रह गया आपसे कुछ बात करने का, ठीक है। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो, मेरे बहुत सारे दोस्तों, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे कुछ अपने दोस्त हैं जो मैं देखता हूँ क्या नाम, एक पार्टी को लेकर चलते हैं और उसका फेवर करते हैं। क्या है यार, क्यों ब्लाइंड सपोर्टर बनते हो किसी के? अगर कोई अच्छा काम कर रहा है उसको अच्छा कहिए आप, कोई बुरा कहे उसको बुरा कहो यार। ये एक लोकतंत्र को, अगर एक स्वस्थ लोकतंत्र को मजबूत करना है आपको, तो इन सब चीज़ों से बाहर उठना पड़ेगा आपको, प्लीज़, ठीक है। प्रेम क्या है समझो, किसी के प्रति अफेक्शन क्या है समझो। प्रेम दर्शन का विषय, प्रदर्शन का नहीं है, ठीक है। उसको अपने अंदर रखिए। बहुत कष्ट होता है, सबको कष्ट होता है, लेकिन जहाँ देश की बात हो वहाँ न कोई प्रेम है, न कोई देश पहले, कॉन्स्टिट्यूशन पहले है। उस समय आप क्यों इस तरह प्रदर्शन नहीं करते जब हमारे जवानों के सर काटे जाते हैं? उस समय आप प्रदर्शन क्यों नहीं करते हैं? क्या नाम है, जब दिल्ली में रेप होता तो आप प्रोटेस्ट करते हो, अगर जौनपुर में रेप हो तो कोई प्रोटेस्ट नहीं होता? क्यों भाई? यहाँ की इज्जत नहीं होती है? लखनऊ में इज्जत नहीं होती क्या? वो उसका बॉडी स्ट्रक्चर कुछ अलग होता है क्या? व्हाट द हेल आर गोइंग ऑन? दिस इज अ बुलशिट, दिस इज द बुलशिट, एंड शेम ऑन दिस गाय जो सपोर्ट करते हैं इस दो कौड़ी की, इस दो, आई रिपीट, इस दो कौड़ी के बाबा, ठीक है। पहले जानो प्यार क्या है, प्रेम क्या है, तो समझो पहले। एक कुत्तों की तरह यहाँ वहाँ मंडराते रहते हो सालों, तुम सब कोई औकात नहीं है, चोर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।